सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपने सामाजिक विज्ञान की कक्षा को शुरू कर लेते हैं। पाठ संख्या हमारा 4 और शीर्षक है रहने के लिए घर। हमारा घर हमें धूप, सर्दी, वर्षा और आंधी से बचाता है। हम अपना सारा सामान अपने घर में रखते हैं। हमारा परिवार साथ साथ घर में रहता है। हम उसे अपना निवास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे अपना निवास कहते हैं क्योंकि हम उसमें रहते हैं, वास करते हैं हम उसमें। घर के प्रकार, घर 3 प्रकार के होते हैं: स्थायी, स्थायी, अस्थायी और चल। स्थायी घर ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनते हैं। स्थायी घर जो होते हैं ना बच्चों, स्थायी घर जो होते हैं ना बच्चों, वो ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनते हैं। वे बहुत समय तक टिकते हैं, यानी कि काफी मजबूत होते हैं। अस्थायी घर लकड़ी, बांस या मिट्टी से बनते हैं। वे बहुत समय तक नहीं टिकते हैं। ये देखो बच्चों, फूस से और लकड़ी से और बांस इत्यादि से ये बनाए जाते हैं, और चूंकि इनसे बनाए जाते हैं इसलिए बहुत अधिक समय तक ये नहीं टिकते हैं। तंबू बांस तथा तिरपाल से बने होते हैं। कुछ लोगों को कार्य के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है, अतः वे तंबू वाले घर बनाते हैं। भ्रमणशील लोग पहियों पर चलते फिरते घरों में रहते हैं, जिन्हें कारवां कहते हैं। जो भ्रमणशील लोग होते हैं ना, जो एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहते हैं बच्चों, जो एक जगह नहीं निवास कर सकते, वो पहियों वाले जो चलते फिरते घर होते हैं ना, उनमें निवास करते हैं। उनमें वो लोग चलते फिरते घरों में रहा करते हैं, जिन्हें कारवां कहा जाता है। हाउस बोट क्या होता है बच्चों? जो झीलों में घर बना होता है, झील में तैरता हुआ घर होता है, उसे हाउस बोट कहते हैं। ये देख सकते हो आप। बहुत से सैनिक, स्काउट और एनसीसी कैडेट शिविर लगाते समय तिरपाल के तंबुओं में रहते हैं। ये देख पा रहे हो बच्चों। घर की छतें भिन्न भिन्न आकृतियों की होती हैं। समतल छतें गर्म सूखे स्थानों में बनाई जाती हैं। ढलवां छतें भारी वर्षा या बर्फ गिरने वाले स्थानों में बनाते हैं। ढलवां छतों से पानी या बर्फ तुरंत नीचे गिर जाता है, क्योंकि ढलवां छत कैसी होती है बच्चों? ऐसे शेप की होती है ना, जिससे वर्षा या कुछ भी, जैसे कि पानी या बर्फ अगर आया तो वो तुरंत ऐसे नीचे की ओर गिर जाता है। घर बनाने में बहुत से लोग सहायता करते हैं। आर्किटेक्ट घर का नक्शा बनाता है। राजमिस्त्री ईंट तथा पत्थरों की चिनाई करता है। बढ़ई लकड़ी के दरवाजे और बच्चों खिड़कियां और अलमारियां बनाता है। बच्चों प्लम्बर पाइप, नल और टोटियां लगाता है। ये जो है, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, प्लम्बर क्या कर रहा है? टोटियां लगा रहा है ना। और बढ़ई क्या कर रहा है? लकड़ियों के दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि बना रहा है, अलमारियां बना रहा है। और जो राजमिस्त्री है वो ईंट पत्थरों की चिनाई कर रहा है। और जो आर्किटेक्ट होते हैं वो घर के नक्शे बनाते हैं। और प्लम्बर क्या कर रहा है? टोटियां और नल बनाता है और उन्हें फिट भी करता है। इलेक्ट्रीशियन जो है वो बिजली के सारे तार बिछाता है। इलेक्ट्रीशियन बिजली के सारे तार बिछाता है। वह बिजली के सभी प्लग और स्विच भी फिट करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रीशियन क्या कर रहा है? सभी स्विचेस फिट कर रहा है और प्लग वगैरह और स्विच फिट कर रहा है, बिजली के सारे तार बिछाता है। पेंटर घर में सफेदी और रंगाई करता है। जो पेंटर होते हैं ना बच्चों, जो पेंट का काम करते हैं, वो क्या करते हैं? सारी दीवारों को रंगते हैं, पेंट करते हैं और उनको एक नया रूप देते हैं बच्चों। मजदूर इन सब कारीगरों की सहायता करता है। मजदूर क्या करते हैं बच्चों? इन सभी की सहायता करते हैं। घर की स्वच्छता धर्मपरायणता की निशानी है। अपने घर को साफ सुथरा रखिए। फर्नीचर और अन्य स्थानों पर से धूल झाड़ दीजिए। फर्श पर प्रतिदिन झाड़ू लगाइए।
मक्खियों और मच्छरों को रोकने के लिए जालीदार दरवाजे लगवाइए। नालियों को प्रतिदिन फिनाइल से साफ करना चाहिए। नालियों को प्रतिदिन क्या करना चाहिए? फिनाइल की सहायता से साफ करना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने बहुत कुछ जाना। आपने जाना कि हमें हमारे घर के आसपास कितने तरह के लोग हैं जो हमारे विभिन्न तरह के घरों के हिसाब से हमारी मदद करते हैं, हमें सहायता करते हैं, अलग अलग तरह की हमें सेवा भी देते हैं। तो बच्चों, मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।